अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर बात करनी है कि अमेरिका में इस वक्त जो सोशल सिक्योरिटी का सिलसिला है, जो मामला है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। और आपको मालूम ही है कि सोशल सिक्योरिटी हमेशा से करोड़ों अवाम के लिए एक माली सहारा रही है। ये निज़ाम 1940 से जो है वो जारी है, और अभी तक इसमें अब तक जो रिटायर्ड अफराद हैं, जो माजूर अफराद हैं, या जो वफ़ात पा जाने वाले मुलाजमीन हैं, उनके ख़ानदानों को ये बेसिकली सहारा देता है। और आपकी सिर्फ एक शेयरिंग के लिए कि ये जुलाई में तकरीबन 7 मिलियन यानी कि 7 करोड़ अफराद ने सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए अदायगियाँ हासिल की हैं, यानी कि रकूम हासिल की हैं। उन्होंने जो बेनिफिट्स थे इसके वो हासिल किए हैं। लेकिन जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी मरतबा इक़्तिदार में आए हैं, तो सिर्फ 7 महीनों के अंदर जो उनका इक़्तिदार का पीरियड है, ऐसी कई तब्दीलियां जो हैं वो मुतारिफ़ कराई जा रही हैं जो सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। ये क्या चेंजेस हैं और इसमें जो 5 अहम चेंजेस हैं वो क्या हैं? 3 और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं इस व्लॉग में। तो सबसे जो बड़ी तब्दीली है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि 30 सितंबर 2025 से जो है वो सबसे अहम और बड़ी तब्दीली होने जा रही है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में। और वो ये है कि जो कागज़ का चेक आपको मिला करता था, अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी पेपर में जो है वो चेक नहीं आएगा, कोई डाक नहीं आएगी। अब आपको दूसरी चीज़ों के ज़रिए अपने मामलात जो हैं वो चलाने पड़ेंगे। और इस सिलसिले में सदर ट्रंप ने 25 मार्च को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए थे, और उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का नाम था वो था मॉडर्नाइजिंग पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अमेरिकाज बैंक अकाउंट। ये जो सारा सिलसिला था, ये जो चेंजेस का और ये जो चेक ख़त्म करने का मामला था, ये इसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है वो शुरू किया गया था। अब इस हुक्म के तहत जो है वफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को कागजी चेक जो है वो जारी नहीं करेगी, और इसका मतलब ये है कि सोशल सिक्योरिटी के तमाम बेनिफिशरीज़ को डिजिटल अदायगियों के ऊपर मुंतकिल होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो जो है चेक का इंतज़ार करते रहें। अब आपको लाजमी तौर पर डिजिटल तरीके से ही अपनी अदायगियाँ, अपनी रकूम जो हैं वो लेनी होंगी। और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक जो ये एक फ़ैसला है, इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि 3 पॉइंट्स भी हैं बड़े अहम जो आपके साथ शेयर करने हैं। नंबर 1, वो ये कहते हैं कि जो कागज़ी चेक है वो बहुत महंगे पड़ते थे, कि एक चेक की कीमत जो है वो तकरीबन 50 सेंट्स पड़ती है। सुनने में बहुत इजी लगता है कि जी 50 सेंट्स कौन सी बड़ी रकम है, जबकि डिजिटल जो अदायगी है वो सिर्फ 15 सेंट्स में हो जाती है। तो अगर आप 50 सेंट्स खर्च कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी की मद में ये जो फैसला है उससे हुकूमत को सालाना $20 लाख की बचत होगी। ये बहुत बड़ी रकम है, $20 लाख। और फिर दूसरे नंबर पर आपको ये बताना भी मकसूद है कि ETF यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो हैं वो ज़्यादा तेज़ हैं, वो ज़्यादा मौसर हैं। डाक चेक जो है वो कई दिन ले लेता है, जबकि डिजिटल जो अदायगियाँ हैं वो फ़ौरन अकाउंट में मुंतकिल हो जाती हैं, जैसे नॉर्मली आप और मैं एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जो डिजिटल अदायगियाँ हैं वो ज़्यादा महफूज हैं, ज़्यादा सिक्योर हैं। और सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ख़ुद वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कागज़ी चेक है वो 16 गुना ज़्यादा गुम या चोरी होने के इम्कानात रखते हैं। तो 16% बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं और ये जो फ़ैसला है, इसके बाद सवाल ये है कि इस फ़ैसले का असर जो है वो किस पर पड़ेगा और क्या क्या असर जो है वो पड़ेगा। अब अमेरिका में इस वक्त ज़्यादातर जो शहरी हैं वो पहले ही डायरेक्ट डिपॉजिट या प्रीपेड, जिसको आप डायरेक्ट एक्सप्रेस कार्ड भी कहते हैं, उसके ज़रिए अदायगियाँ वसूल करते हैं, यानी कि उनको जो रकम मिलती है सोशल सिक्योरिटी से वो उसके ज़रिए हासिल करते हैं। लेकिन अभी भी तकरीबन 5 लाख अफराद ऐसे हैं जो अभी तक कागज़ी चेक पर इन्हिसार करते आ रहे हैं। अब उनके लिए ये है कि 30 सितंबर के बाद ये सहूलत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी, और तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो कागज़ से या मैनुअल तरीके से डिजिटल के ऊपर चला जाएगा। अब ये सारी बात बताने के बाद जो सबसे अहम तब्दीली, जो एक सिर्फ ये एक तब्दीली नहीं है, क्योंकि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके दौर में, ये जो दूसरा दौर उनका चल रहा है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में अब तक 5 बड़ी तब्दीलियां की जा चुकी हैं। अब उनको पॉइंट्स की शक्ल में देख लेते हैं कि वो क्या बड़ी तब्दीलियां हैं और उनका क्या असर जो है वो पड़ सकता है या पड़ रहा है।
پہلے نمبر پر میں اسی پوائنٹ کو رکھوں گا جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو کاغذی چیک ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور 30 سپتمبر کے بعد صرف اور صرف ڈیجیٹل ادائیگیاں ہی ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے کام نہیں چلے گا۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی تھی، جس کو ڈوج کے نام سے آپ جانتے ہیں، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کے ذریعے بہت سارے کام کیے گئے، ایلون مسک کو اس کا ہیڈ رکھا گیا کچھ عرصے کے تک، اور پھر اختلافات بھی پیدا ہوئے ٹرمپ اور ایلون مسک کے، اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے ذریعے ایس ایس اے یعنی سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے 7,000 ملازمین کم کیے گئے، اور کئی دفاتر جو ہیں ان کو بند کیا گیا تاکہ اخراجات بچائے جا سکیں جو سوشل سیکیورٹی کی مد میں خرچ ہوتے تھے ہر سال۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک نیا جو کمشنر ہے ایس ایس اے کا، اس کو بھی تعینات کیا، اور یہ فرینک بیزگانو کو جو ہے وہ سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کا نیا سربراہ بنایا گیا۔ وہ پہلے ایک جو بڑی فن ٹیک کمپنی ہے اس کے سی ای او بھی رہ چکے ہیں، اور مقصد بھی ان کو جو بنانے کا سربراہ وہ یہی تھا کہ ادارے کو جو ہے وہ ڈیجیٹل دور کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جائے، بجائے اس کے کہ وہ بالکل ماضی کے ایک پرانے طریقے کے ذریعے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب اس میں جو چوتھا اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ شناخت اور اپلائی کرنے کے جو ہے جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے نئے اصول اور نئے طریقہ کار جو ہے وہ متعارف کروا دیے گئے ہیں۔ اب فون پر جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈپازٹ کی معلومات بدلنا یا بینیفٹس کے لیے اپلائی کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کام اب یا تو آن لائن 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن کے ذریعے ہوگا جیسے آپ کے موبائل میں ہوتا ہے، یا پھر آپ کو براہ راست دفتر جا کر جو ہے وہ یہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں کہ فراڈ کو کم کرنا ہے تاکہ یہ جو فراڈ کے کیسز ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ یہ جو اوور پیمنٹ ریکوری ہے اس کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو ریٹ ہے یہ بائیڈن دور میں اگر کسی کو زیادہ ادائیگی ہو جاتی تھی، ویسے تو امکانات کم تھے لیکن اگر ہو جاتی تھی تو پھر اس میں سے صرف 10% جو ہے وہ کٹوتی سے جو ہے وہ واپس لے لی جاتی تھی۔ لیکن ٹرمپ اپنی کاموں کی وجہ سے، اپنی چیزوں کی وجہ سے ویسے ہی جو ہے وہ ان یوزول ہیں، اور انہوں نے اس میں بھی ایک ایسی چیز کی ہے کہ انہوں نے اس 10% کی شرح کو بڑھا کر 50% کر دیا ہے۔ تو یہ 5 وہ بڑی چینجز ہیں جو سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن لے چکی ہے، اور یہ جو اس کے لوگ ہیں جو اس سے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں، جن کا ان کے اوپر انحصار ہے، ان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی ویلیوبل ہیں۔ جو 3 پوائنٹس جو انہوں نے سامنے رکھے ہیں، پھر یہ جو 5 بڑی چینجز اب تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد ہوئی ہیں، تو یہ اوورآل جو پورا سسٹم ہے وہ 30 سپتمبر کے بعد تو بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہونے جا رہا ہے، لیکن اوور دی پاس 7 منتھس جو ہے وہ کافی ساری میجر چینجز بھی اب تک آ چکی ہیں۔ تو یہ آج کا جو اوور ویو تھا سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا۔ ایک اور ویلاگ میں دیکھتے ہیں، کچھ نئی چیزیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔